नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अब तक यहाँ पर रोहित और अनिका की गाड़ी भी मारवा हाउस से इस गुलेरिया हाउस के फार्म हाउस में आ जाती है। यहाँ पर जैसे ही रोहित और अनिका अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अनिका जब अंदर की तरफ जा रही थी तो अनिका को वहाँ पर सबसे पहले भूमिका उसके सामने आ जाती है। अनिका को देखकर अब यहाँ पर भूमिका स्माइल कर रही थी और अब अनिका को पता था कि भूमिका अब उसे चढ़ाने वाली है। तो यहाँ पर अब अनिका भूमिका से कहती है, वैसे तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, गाउन या वन पीस? क्योंकि अनिका जानती थी कि उसकी ड्रेस के नाम लेकर शायद वो यहाँ पर भूमिका की उन बेतुकी बातों से बच जाएगी। इधर अनिका की इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, ऐसा ऐसा क्यों पूछ रही हो अनिका तुम? अब भूमिका की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, अरे अभी तो तुमने अपने भैया से अपनी फरमाइश की थी ना कि तुम्हें अपने लिए एक ड्रेस चाहिए, तो जो ड्रेस तुम्हें अपने भैया से चाहिए थी मैं तो बस उसी ड्रेस के बारे में पूछ रही थी कि तुम्हें वो ड्रेस कैसी चाहिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी उस ड्रेस के बारे में। वैसे सच में ड्रेस बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल यूनिक पीस। यहाँ भूमिका अनिका को अपनी पसंद बताने लगती है कि उसे कैसी ड्रेस चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित अब चिराग से कहता है, सभी स्टार्टर सर्व करवा दो। देखो पहले ही पार्टी लेट हो चुकी है, इसलिए अब और लेट नहीं कर सकते। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, जी सब कुछ रेडी है सर, मैंने स्टाफ से ऑलरेडी कह दिया है जैसे ही आप और मैडम यहाँ पर आए, क्योंकि तब से कितने घंटों से ही लोग तो यहाँ पर बस वेलकम ड्रिंक ही पिए जा रहे हैं। सर वैसे आप आने में लेट क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ तो सब कुछ आपके ही अकॉर्डिंग तो होना था, होस्ट तो आप ही हैं, इसलिए आपको ही तो यहाँ पर इस पार्टी को अरेंज करना था। चिराग की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, वो अचानक से चिराग एक मीटिंग आ गई थी। ये सुनते ही अब चिराग कहता है, मीटिंग? कौन सी मीटिंग सर? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तो आपकी कोई भी मीटिंग नहीं थी। आपका शेड्यूल तो मैं ही तो बनाता हूँ सर, तो अब ऐसी कौन सी मीटिंग आ गई जिसके बारे में मैं नहीं जानता? चिराग की ये बात सुनकर अब रोहित को गुस्सा तो आता है, लेकिन अब वो यहाँ पर अब चिराग को क्या ही कहता कि आखिर उसकी कौन सी मीटिंग आई थी। इसलिए अब रोहित चिराग से कहता है, अरे तुम छोड़ो ये सब, पहले मुझे ये बताओ कि ज्योत्सना कहाँ पर है और तुम्हारी गुड़िया वो क्या यहाँ पर नहीं आए? अब रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, बस पूछिए मत सर, ज्योत्सना लेडीज गैंग के साथ बिजी है। क्योंकि ज्योत्सना यहाँ पर आई तो है, लेकिन वो क्या है ना कि लेडीज गैंग के बारे में तो अब आप लोग जान ही गए हैं कि किन लोगों के बीच में भी क्या चल रहा है। तो बस जैसे बाकी सब अपनी अपनी बीवियों से परेशान हैं, वैसे ही मैं भी बस उसके लपेटे में आ गया हूँ, और मुझे तो देखने का भी टाइम नहीं है कि आखिर वो वहाँ पर कर क्या रही है। इवन उनके पास तक जाने का भी समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी को भी तो संभालना है ना। यहाँ पर कहीं किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। अब चिराग की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, डोंट वरी चिराग, आज सब ठीक हो जाएगा, आई प्रोमिस यू। और ये कहते हुए ही रोहित अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की तरफ जाने लगता है। वहीं अनिका भी अब तक भूमिका से ही बात कर रही थी। अब अनिका या भूमिका से कहती है, मैं बस भूमिका एक बार माँ से मिलकर आती हूँ, क्योंकि देखो ना आज माँ का बर्थडे है और मैंने तो अब तक उन्हें विश भी नहीं किया है। और ये कहते हुए ही अब अनिका स्वाति मल्होत्रा के पास जाने लगती है। और इधर जैसे ही वो स्वाति मल्होत्रा के पास पहुँचते हैं तो अनिका और रोहित दोनों ही अब साथ में ही स्वाति मल्होत्रा को
बर्थडे विश करते हैं। या अब उनकी इस विश को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है, बहुत बहुत अच्छा डेकोरेट किया है तुम लोगों ने। हाँ सच में, देखो ना कितना प्यारा है। आई एम इम्प्रेस्ड विद बोथ ऑफ यू। इस फार्म हाउस को वैसे काफ़ी कुछ बदल गया है अब यहाँ पर, पहले जैसा तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है जैसे यहाँ पर पहले हुआ करता था। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब अनिका कहती है, ऐसी बात नहीं है माँ, आपका और पापा का प्यार पहले जैसा ही तो है। क्योंकि देखिए, अब दोनों का प्यार यहाँ से शुरू हुआ था, तो बस यहाँ की वो चीज़ तो सेम ही है ना, जैसे पहले थी वैसे ही आज है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी अनिका के हाँ में हाँ मिलाता है और अब रोहित स्वाति मल्होत्रा से कहता है, माँ आप फार्म हाउस के अंदर चली जाइए, वहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या क्या आप वहाँ के अंदर गई हैं? क्या आपने वो सरप्राइज देखा है या नहीं? और अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा रोहित की तरफ अब हैरानी से देखती है, क्योंकि उसे अब और सरप्राइज मिलने वाले थे। और इधर रोहित अब अनिका को देखकर कहता है, अनिका देखो माँ की हेल्प कर देना। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, आप जो काम मुझे कह रहे हैं ना मिस्टर मारवा, उसमें आलिशा और भूमिका बेस्ट है। क्योंकि अगर कोई और काम होता तो शायद मैं इसमें माँ की हेल्प कर भी पाती, लेकिन देखो इस काम के लिए तो आलिशा और भूमिका ही बेस्ट रहेंगी। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि तो ठीक है, फिर उनकी ही हेल्प ले लो, नोट अ बिग डील अनिका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कह देती हूँ। यहाँ अनिका भूमिका और आलिशा की तरफ उन्हें आवाज़ लगाते हुए ही जाने लगती है। तो इधर कुछ ही देर में वो दोनों अब भूमिका के ही पास आ जाती हैं। अनिका के बुलाने पर यहाँ पर भूमिका और आलिशा दोनों ही वहाँ पर अब तक आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब अनिका उन दोनों से ही कहती हैं, चले। कि इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, हाँ चलने के लिए तो हम तैयार हैं अनिका, लेकिन पहले ये तो बताओ कि जाना कहाँ पर है। भूमिका की इस बात को सुनकर अभी आलिशा भी अनिका की तरफ ही सवालिया नज़रों से देख रही थी। इन दोनों को इस तरह से सवालिया नज़रों की तरफ देखता हुआ देखकर अब अनिका यहाँ पर कहती है, जिस काम में तुम दोनों बेस्ट हो बस वही काम है। अनिका की ये बात सुनते ही अब भूमिका समझ जाती है कि उसे क्या कहना है, क्या करना है। इसलिए अब यहाँ पर भूमिका कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ। यहाँ पर वो सभी अभी अपने कदमों को अब यहाँ पर फार्म हाउस के अंदर की तरफ लेकर जाने लगती हैं। तो वहीं अब रोहित के कहने पर अब चिराग भी स्टाफ से कहकर स्टार्टर सर्व करवाने लगता है। यहाँ अब रिया फ़ोन से वीडियो बना रही थी, क्योंकि यहाँ की पार्टी सच में बहुत ही शानदार थी, इसलिए रिया अपने आप को यहाँ की वीडियो लेने से नहीं रोक पाई। तो यहाँ पर अब लतिका भी अपने फ़ोन से वीडियो बना रही थी। दोनों ही फ्रेंड एक दूसरे के साथ वीडियो बना रही थी और साथ के साथ यहाँ पर बच्चे भी सेल्फी लेने में बिजी थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अंजलि मामी की नज़र जैसे ही राजीव गुलेरिया पर जाती है तो वो उनके पास ही जाने लगता है। इधर वहीं दूसरी तरफ राजीव अभी अपने गेस्ट से बात कर रहा था कि तभी अब उसके कानों में अब अंजलि की आवाज़ आती है, क्योंकि अंजलि को जैसे ही अंजलि यहाँ पर इस पार्टी में आई थी तो वो यहाँ पर आते ही राजीव को ढूंढ रही थी, क्योंकि अंजलि के चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। इसलिए अब उसे फाइनली राजीव मिल गया था। अब यहाँ पर अंजलि की आवाज़ सुनते ही अब राजीव गुलेरिया अब अपने गेस्ट को एक्सक्यूज मी कहता है, और उसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो अंजलि को देखकर अब राजीव भी हैरान था कि आखिर अंजलि उससे यहाँ मिलने के लिए क्यों आई है। और क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में यहाँ पर मल्होत्रा फैमिली के भी लोग हैं, इसलिए वो यहाँ पर अंजलि से कहता है, क्या हुआ है अंजलि, सब ठीक तो है ना। राजीव की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, नहीं राजीव, कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अंजलि की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, देखो अंजलि, हमारा अभी इस तरह से बात करना सही नहीं है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर मल्होत्रा परिवार से, मेरे परिवार से सभी लोग यहाँ पर हैं, पता नहीं वो हमारे बारे में कुछ क्या ही सोचेंगे। कुछ देर बाद वो बात हो सकती है क्या, अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो। क्योंकि देखो जब तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ से निकलने का समय मिलेगा तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अब ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, ठीक है, लेकिन देखो राजीव, ज़्यादा देर मत करना, क्योंकि बात बहुत ही ज़रूरी है।
ये बात हमारे बच्चों से जुड़ी हुई है। मेरी बेटी तुम्हारे घर में खुश नहीं है, उसे वहाँ पर नीचा दिखाया गया है और यहाँ तक कि उसे उसे तुम्हारी नाजा अभी यहाँ पर। अंजलि ने बस इतना ही कहा था कि अंजलि भी यहाँ पर नाजायज शब्द के नाजा पर ही अचानक से चुप हो जाती है कि तभी अब राजीव अब अंजलि को रोकते हुए कहता है, किसकी किसकी इतनी हिम्मत हो गई है अंजलि, जिसने गुलेरिया परिवार की बेटी को ऐसा कहा है? भला कोई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? राजीव की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, तुम्हारे कजिन की वाइफ आई हुई थी ना आज, तो तब तुम खुद ही सोचो। अब अंजलि की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, सरला भाभी क्या सरला भाभी ने ये सब कहा है? क्योंकि आज तो सरला भाभी ही वहां पर आई हुई थी। आकाश ने मुझे बताया था कि वो जब आलिशा को लेकर यहाँ पर आ रहे थे तब सरला भाभी आ गई थी और उन्होंने ही वहां पर आलिशा को रोक लिया था। राजीव की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। इधर अंजलि मामी के इस रिएक्शन पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, आलिशा ठीक तो है ना अंजलि? राजीव की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, वो एक राज्य की रानी है, शायद उसे ये सब सुनने की आदत है, लेकिन मुझे और करण को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आलिशा को ये सब कहा गया है। इवन सच में मुझे तो उस औरत के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मुझे पता है करण तुम्हें ये नहीं बताएगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें ये बता दूं, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है और वो भी तुम्हारे साथ रह रही है, इसलिए वो भी क्या फील कर रही है और उसके साथ क्या हो रहा है उसकी हर एक अपडेट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया भी कहता है, अच्छा किया अंजलि तुमने, वैसे इसके अलावा कुछ और भी है क्या जो तुम मुझे बताना चाहती हो? अब राजीव की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, बात तो हुई ही होगी राजीव, और मैंने और करण ने आलिशा से पूछना भी चाहा, लेकिन उसने बात को टाल दिया, क्योंकि वो हमें उसने और कुछ भी नहीं बताया कि आखिर सरला ने उससे और क्या क्या बातें की, क्योंकि जब हम आलिशा को वहाँ पर लेने के लिए गए थे तब हमें बस ये कुछ एक बात ही सुनने को मिली थी। अंजलि की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, ठीक है अंजलि, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अभी आलिशा मेरे साथ रह रही है और अभी उसका बाप जिंदा है, तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। यहाँ पर अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अभी यहाँ पर माइक पर एक अनाउंसमेंट होता है कि मे योर अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर स्पेशल पर्सन और गेस्ट इज कमिंग। अब ये अनाउंसमेंट सुनते ही तो अब रिया दौड़कर चिराग के पास जाकर कहती है, अंकल। अब रिया की अंकल सुनते ही अब चिराग कहता है, मुझे पता है रिया, बस 2 मिनट दो मुझे, आई नो एवरीथिंग। और ये कहते हुए ही चिराग अब दूसरी तरफ जाकर एक बुक के अभी अपने हाथ में लेकर आता है और वो यहाँ पर रिया को दे देता है, क्योंकि रिया ने यहाँ पर आने से पहले ही चिराग को ये सब कह दिया था। तो वहीं रिया भी अब उस बुके को लेकर अब अपने नानू के पास जाकर कहती है, नानू ये आप नानी को दे देना, सच में बहुत ही अच्छा लगेगा जब नानी यहाँ पर आएगी। रिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पर करण गुलेरिया ने भी ये कहा ही था कि तभी अभी फार्म हाउस के अंदर से अभी स्वाति मल्होत्रा का एक हाथ यहाँ पर आर्यन ने पकड़ा हुआ था, तो वहीं दूसरा हाथ अलेक्जेंडर ने, और वो दोनों ही यहाँ पर अब अपनी नानी माँ स्वाति मल्होत्रा को बाहर लेकर आ रहे थे। तो वहीं उनके पीछे पीछे अनिका, आलिशा और भूमिका भी आ रही थी। यहाँ अब करण गुलेरिया की नज़र तो जैसे स्वाति मल्होत्रा पर ही डट कर रह गई थी। वो बस एक साथ स्वाति मल्होत्रा को ही देख रहे थे। वाइट कलर के गाउन में स्वाति मल्होत्रा सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रही थी जैसे कोई परी यहाँ पर आसमान से सीधा का सीधा नीचे उतर कर आई हो। इसलिए यहाँ पर करण गुलेरिया स्वाति को देखकर अपने आसपास सब कुछ भूल जाते हैं कि कोई उन्हें देख भी रहा है।
यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा सामने स्टेज की तरफ जा रही थी तो वहीं पिंकी और रिया अब करण गुलेरिया को भी स्टेज की तरफ लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों ने भी यहाँ पर माहौल को देखते हुए, क्योंकि करण तो भी वहाँ जैसे जम से गए थे, इसलिए वो दोनों भी करण को अपने साथ लेकर जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों वहाँ स्टेज पर आते हैं तो अब करण गुलेरिया तो बस स्वाति को ही देख रहे थे, मानो वो स्वाति को देखकर अपनी सुध बुध सब कुछ खो चुके हैं। तभी यहाँ पर अब रिया उनका हाथ दबाकर कहती है, नानू क्या क्या कर रहे हैं नानू, ये हमारी नानी माई है, इसलिए अभी अभी ये बुक्के दे दो ना। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया रिया के आगे उस बुक्के को कर देते हैं। ये देखकर तो अब रिया अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहती है, ओफो नानू, ये बुके मुझे नहीं देना है, ये बुके नानी माँ को दीजिए। देखो सब लोग देख रहे हैं आप ये क्या कर रहे हैं नानू, होश में आइए नानू। अब रिया की ये बात सुनते ही वहाँ पर अब सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया जब सभी की हंसी अब उनके कानों में आती है तो वो अब अपने सेंस में आते हैं। इधर अभी वो जब करण गुलेरिया सेंस में आते हैं तो अब उन्हें समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर माहौल को ठीक करते हुए अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा को वो बुके देते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे स्वाति। और यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भी उस बुके को लेकर कहती है, थैंक यू सो मच करण। और ये देखकर अब सभी जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। जहाँ पर एक तरफ सभी अब यहाँ पर इस मोमेंट को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे तो वहीं अनिका अब स्टाफ से कहती है, प्लीज़ अब केक ले आइए, क्योंकि अब केक कट करने की बारी है। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्टाफ भी अब एक तरफ उस केक को लेने के लिए जाने लगता है। तो वहीं अनिका अब इधर उधर देखने के बाद अब कहती है, ये मिस्टर मारवा कहाँ है, अब बताओ वो कहाँ पर चले गए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब भूमिका अनिका के पास जाती है और अब वो उसके बिल्कुल कान के पास जाकर कहती है, थोड़ा सा भी दूर नहीं रहा जा रहा है ना तुम्हें अनिका, अरे अभी तो अपने मिस्टर मारवा के साथ आई ही हो। भूमिका की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मुझे पता है भूमिका, मैं भी उनके साथ ही आई हूँ, लेकिन मुझे उनसे ज़रूरी काम है। यहाँ पर अनिका और भूमिका की नोकझोंक हो ही रही थी कि तभी अब एक स्टाफ यहाँ पर अनिका के कहे अनुसार अब तक केक लेकर आ रहा था। केक को देखकर तो अब यहाँ पर सभी के सभी एकदम से ही इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वहीं अनिका अब स्टेज से नीचे उतर कर अब अपनी नानी माँ के पास जाकर कहती है, चलिए नानी माँ, आप भी स्पेशल मोमेंट में हमारे साथ स्टेज पर ज्वाइन कीजिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी अनिका, तुम बच्चे लोग तुम सब भी इंजॉय करो, क्योंकि ये सब तो तुम लोगों के इंजॉयमेंट के लिए होता है ना। अब ये सुनते ही अब अनिका कहती है, बिल्कुल भी नहीं नानी माँ, आपको चलना होगा। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपनी नानी माँ के व्हीलचेयर को स्टेज की तरफ लेकर जाने लगती है। तो यहाँ पर अब अनिका को देखकर अब चिराग, यहाँ पर टेक्निकल टीम के हेड सैम, जो कि अभी उसके बगल में ही खड़ा हुआ था, अब उसे कहता है कि ये तो नीचे से स्टेज तक आने के लिए जो स्टेयरकेस है उसे स्लोप में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर नानी माँ को व्हीलचेयर से लेकर आया जाएगा। तो यहाँ पर अब ये सुनते ही अब सैम भी कहता है, डोंट वरी सर, इस बारे में भी यहाँ पर रोहित सर ने पहले ही मुझे बता दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया था कि यहाँ पर मैडम की नानी माँ आने वाली है, तो उनके लिए पहले से ही हमने बंदोबस्त कर दिया था। और ये कहते हुए ही सैम अब अपने वॉकी टॉकी से अब अपने स्टाफ से कहता है, टर्न द स्टेयरकेस इनटू द स्लोप। सैम की ये बात सुनते ही अब उसका एक आदमी कहता है, ओके सर, इट्स डन। और यहाँ जैसे ही अब अनिका नानी माँ को लेकर स्टेयरकेस के पास आती है तो उसके सामने ही अब यहाँ पर स्टेयरकेस स्लोप में टर्न हो गया था। ये देखकर तो अब नानी माँ कहती है, ये कैसे किया अनिका। इस बात पर अब अनिका कहती है, आपके दामाद ने, यानी कि मिस्टर मारवा ने, और किसने, क्योंकि उन्होंने वो जो कोई भी काम करते हैं वो बस सब कुछ डीपली सोचकर समझकर तभी करते हैं, इसलिए अब चलें। अब ये सुनते ही अब नानी माँ अब हल्का सा हंसते हुए कहती है, बड़े नसीब से ऐसे दामाद मिलते हैं अनिका। या अनिका अब नानी माँ को स्वाति मल्होत्रा के पास लेकर जाती है।
तो वहीं अब तक केक भी आ जाता है और अब तक सभी गेस्ट स्टेज के सामने आ जाते हैं। यहाँ अब रिया कहती है, वाओ सच में कितना ब्यूटीफुल केक है और इस केक का कलर बिल्कुल नानी माँ की ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा है, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वैसे आप कह तो बिल्कुल सच ही रही हैं रिया, ये तो देखो ना बिल्कुल मेरी ड्रेस से ही मैच है। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और करण गुलेरिया दोनों ही अभी केक के बीच में आ जाते हैं। तो वहीं उनके आगे अब सभी बच्चे खड़े हुए थे। वहीं नानी माँ भी अब वहीं पर ही आ जाती हैं। यहाँ पर अलेक्जेंडर नाइफ उठाकर कहता है, नानी माँ अब केक कट कीजिए ना। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो अब वो यहाँ पर अलेक्जेंडर के हाथ से अब उस नाइफ को लेकर अब उस केक को कट करने ही वाली थी कि तभी अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, रोहित कहाँ है, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे जिसने ये सब कुछ इतना बंदोबस्त किया है वो खुद ही यहाँ से गायब है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब सभी यहाँ पर अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाने लगते हैं। तो इधर ये सुनते ही अब अनिका कहती है, पता नहीं माँ, मैं भी बस उन्हें ही ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ भी अनिका ने ये कहा ही था कि तभी अब सभी के कानों में रोहित की आवाज़ आती है, मैं आप सभी के बीच में ही हूँ, स्वाति माँ आप प्लीज़ केक कट कीजिए। ये सुनते ही तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, लेकिन बेटा आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन आप हो कहाँ, आप हमें कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे। स्वाति की इस बात पर अब रोहित कहता है, मैं यही हूँ माँ, आप प्लीज़ केक कट कीजिए ना। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिलाती है और वो अब केक कट करने लगती है। तो वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा के लिए सभी हैप्पी बर्थडे टू यू गाने लगते हैं। तो वहीं आज महेंद्र पीरामल के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो यहाँ पर परेशान होकर धनंजय पीरामल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो धनंजय पीरामल के पास पहुँचते हैं तो वो यहाँ पर धनंजय से कहते हैं, भाई मुझे आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब महेंद्र को इस तरह से परेशान देखकर और उसकी इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या ये बात सच में बहुत इम्पोर्टेंट है महेंद्र। अब धनंजय की ये बात सुनते ही महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ भाई ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अभी मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दी है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल हैरानी से अब अपने भाई की तरफ यानी कि महेंद्र की तरफ देखने लगते हैं। तो यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, साइड में चलो महेंद्र, क्या बात है। यहाँ धनंजय और पीरामल अभी दोनों ही दूसरी तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो दोनों सभी से थोड़ा सा दूर होते हैं तो यहाँ पर अब धनंजय पीरामल अब महेंद्र से कहते हैं, हाँ अब बोलो महेंद्र, क्या बात है। धनंजय की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, भाई वो प्रजा ने विद्रोह कर दिया है। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम महेंद्र, और ये सब कब और कैसे हुआ है। प्रजा विद्रोह क्यों कर रही है और उन्होंने ये सब कब से शुरू किया। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, पता नहीं भाई, फ्रांस की प्रजा को क्या हो गया है। वो सब यही कह रहे हैं कि अब हमारी रानी साहिबा अपने पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो गई है कि उन्हें अपनी प्रजा के लिए टाइम ही नहीं है। प्रजा रानी साहिबा से काफ़ी नाराज है। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये प्रजा के बीच में विद्रोह की आग अपने आप तो नहीं लगी है, क्योंकि इससे पहले तो प्रजा ने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे ज़रूर शक हो रहा है कि इस आग को इन लोगों के बीच में लगाया गया है। देखो अभी एक काम करते हैं, इस बात को हम यहाँ पर अभी के लिए किसी को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि खामखा ये यहाँ पर इतना खास मोमेंट खराब हो जाएगा। हम बाद में इसके बारे में बात करते हैं। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल भी कहते हैं, भाई देखो मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ, क्योंकि आज स्वाति मल्होत्रा का बर्थडे है। मैं भी इस खास मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना याद रखना भाई, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। हमें जो भी करना है सोच समझ कर ही करना है। एक बार प्रजा रानी साहिबा के अगर अगेंस्ट हो गई ना तो क्या होगा।
क्या आपने ये सोचा है? क्योंकि फिर तो प्रजा का संभालना खुद हमारे क्या रानी साहिबा के लिए भी संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। तुम अभी चिंता मत करो, लेकिन हाँ, इस विद्रोह की वजह क्या हो सकती है? क्या क्या तुम्हें इसके बात के बारे में पता चला? इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, भाई वो तो फ्रांस की न्यूज़ सुनने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ तो इसके बारे में जरूर न्यूज़ चैनल पर सब कुछ चला ही होगा। यहाँ पर ये दोनों भी बात कर ही रहे थे कि तभी अब धनंजय पीरामल को अब स्पीकर से अपना नाम सुनाई देता है कि धनंजय कहाँ हो तुम यार? अभी धनंजय ये सुनते ही धनंजय पीरामल अब कहते हैं, चलो महेंद्र अभी पार्टी में चलते हैं, क्योंकि देखो करण बुला रहा है और ये स्वाति का तो एक खास मोमेंट है ही है, साथ के साथ करण का भी। इसलिए मुझे अब अपनी दोस्त के लिए इस मोमेंट को और भी यादगार करना है। और ये कहते हुए ही अब ये दोनों दौड़कर जैसे ही वहाँ पर सभी के बीच में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग बस उन्हें ही देख रहे थे। यहाँ बड़ी रानी अब उनके पास आकर कहती है, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ रेवती सब ठीक है, देखो कुछ भी तो नहीं हुआ। इधर ये सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, देखो धनंजय झूठ मत बोलो, आप दोनों का चेहरा साफ साफ बता रहा है कि कोई तो परेशानी जरूर है। क्या परेशानी है? क्या तुम अब अपनी बहन से भी छुपाओगे? अब रेवती की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे नहीं, वो भाई को आयशा मारवा की याद आ रही है ना, तो बस इसी वजह से उनका भी चेहरा मुरझा गया है। क्योंकि दीदी आप खुद ही देखो ना, करण आज यहाँ पर अपने प्यारे यानी कि स्वाति मल्होत्रा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो बस भाई को भी ये सब देखकर आयशा की याद आ गई। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, भैया अब आप एक बेटे के पिता हैं और आपके 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, थोड़ा सा तो सब्र कीजिए। इधर रेवती की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ वो ऐसे ही बस, क्योंकि यहाँ पर अब धनंजय भी इसी बात का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर रेवती को कुछ भी नहीं बता सकते थे। यहाँ करण गुलेरिया अभी अपने दोस्त से कहते हैं, तू कहाँ चला गया था? वो स्वाति तुझे केक खिलाने के लिए ढूंढ रही थी। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे जब से स्वाति का बर्थडे शुरू हुआ है ये तीसरा केक है। सच में यार, आज तो इतना केक खा चुका हूँ ना कि अब तो मुझे इस केक से ही नफरत सी होने लगी है। भला एक दिन में 3 केक कौन काटता है? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ ये बात तो है, सच में स्वाति कितनी लकी है कि आज अपने बर्थडे पर वो 3 केक काट रही है। करण और धनंजय दोनों भी बातें ही कर रहे थे कि तभी अब यहाँ पर सभी के कानों में रोहित मारवा की स्पीकर पर आवाज आती है, आज बर्थडे तो स्वाति माँ का है, लेकिन आज गिफ्ट उनके साथ करण पापा को भी मिलेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आप सभी ईस्ट में जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्रेम रखा हुआ है, जिसे लाल कपड़े से ढका हुआ है, आप सभी प्लीज उस तरफ चलिए। स्पेशली स्वाति माँ और करण पापा, आप दोनों का वहाँ जाना बहुत ही जरूरी है इस प्यारे से सरप्राइज को देखने के लिए। अब रोहित की अनाउंसमेंट सुनते ही स्वाति मल्होत्रा अब करण के पास आ जाती है, तो वहीं वो दोनों अब रोहित के द्वारा बताए गए अब उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। और इधर सभी गेस्ट भी अब उस डायरेक्शन की तरफ ही देख रहे थे। यहाँ वो दोनों जैसे वहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाते हैं तो भी रोहित अब उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ वहाँ पर जो वो लाल कपड़ा है, अभी आप दोनों अपने इन प्यारे से हाथों से उस लाल कपड़े को हटा दें। अब रोहित की ये बात सुनते ही जहाँ स्वाति मल्होत्रा अब करण की तरफ देख रही थी, तो करण स्वाति की, क्योंकि दोनों की ही नज़रों में एक ही सवाल था कि आखिर इस कपड़े के नीचे क्या है। लेकिन वो दोनों अब यहाँ पर अपने दोनों ही हाथों से अब उस कपड़े को हटा देते हैं, तो यहाँ पर अचानक से पटाखे फूटने लगते हैं, जिससे कि स्वाति मल्होत्रा एकदम से ही चौंक जाती है, क्योंकि ये तो स्वाति ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से कपड़ा हटाने से ही इस तरह से पटाखे फूटेंगे। तो वहीं करण गुलेरिया अब कहते हैं, ये तो एक घर है ना स्वाति,
अब ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा जब उस घर की तरफ देखती है, क्योंकि स्वाति का ध्यान तो यहाँ पर पटाखों के ऊपर ही चला गया था, तो वो वहाँ पर जब इस घर को देखती है तो अब वो यहाँ पर कहती है इस घर में कौन रह सकता है करण। यहाँ अब स्वाति मल्होत्रा ने ये कहा ही था कि तभी वहाँ पर अनिका उनके पास आ जाती है और उनके पास आकर कहती है, मिस्टर मारवा अब आप सामने आ जाइए, आपका काम खत्म और अब मेरा शुरू। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, बस अभी आता हूँ अनिका। और यहाँ पर अब सभी अब रोहित के आने का ही वेट करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित मारवा भी इस तरफ जहाँ पर ये एक घर बना हुआ था यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही रोहित वहाँ पर आता है उसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम्हारे हिस्से का केक वहीं पर ही रखा हुआ है रोहित, वो मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी, क्योंकि जब केक काटा तो तब तुम मुझे कहीं नज़र नहीं आए। ये सुनते ही अब यहाँ पर अनिका कहती है, बड़ा प्यार आ रहा है माँ अपने बेटे पर। हाँ, मुझे तो आपने अपने हाथों से नहीं खिलाया है, मुझे तो ये केक पापा ने खिलाया है। ये सही बात नहीं है कि मुझे तो नहीं लेकिन अपने बेटे को हाथ से खिलाओगी। हाँ। अनिका की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, ओ मम्मा, आपको पापा से अब जलन हो रही है।